अंदर से निकाल दो। सबसे बड़े में बड़ी बेवकूफी है कि तुम किसी को सुधार सकते हो, सुधारने की इच्छा रख के बैठे। और सबसे बढ़िया बात है तुम सुधर जाओ, तुम अपने को बना लो, अपने को ठीक कर लो, दुनिया ठीक है। दुनिया को ठीक करने नहीं जाओ, इसको सिखाऊं, इसको सिखाऊं, इसको अक्ल दूं, इसको अक्ल दूं, फिर क्या होगा? तुम अक्ल देते देते तुम बेअक्ल हो जाएगी, सारी अक्ल तेरी चली जाएगी उनके पास, नहीं तो तेरे पास क्या रहेगा? तू बेअक्ल हो जाएगी। तुझे अकल देने की जरूरत क्या है? उसकी अकल को विकसित होने दो, आप पे ही अच्छा काम करेंगे। तुम डराते रहेंगे तो डर के मारे सब काम गलत करेंगे, डर के मारे झूठ बोलेंगे, डर के मारे चोरी करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। तुम डराओ मत किसी को। ज्ञानी नहीं किसी से डरता है, ना किसी को डराता है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानता। किसी को डराता भी नहीं और किसी से डरता भी नहीं, मृत्यु से भी नहीं डरता है। मौत को भी गले से लगाए, उसको भी मौत को गले से लगा लो, क्या होगा? अधिक में अधिक कौन सा दुख आएगा? मरने से बड़ा तो कोई दुख नहीं है। मर जाए तो मर जाए, शरीर क्या होगा? नींद में भी मर जाता है। तैयार हो जाओ, इसको पहले ही मार दो, मरने से पहले इसको खत्म कर दो। मरण खां अॻु जे मुआ से मरी न थींदा मात, से हूंदा सदा हयात जे मरण खां अॻु मुआ। जो मरने से पहले मर गया, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। कबीर ने बोल दिया, बोला जिस मरने ते जग डरे वो मुको आनंद। मेरा मरना कैसा है? मेरा मरना संसार वालों की तरह नहीं है। जिस मरने ते जग डरे, मेरे को आनंद है। क्यों? मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। जीते जी मर के देखो तो परमानंद तुम्हारे ही पास है। मुर्दा क्या करेगा? किससे झगड़ा करेगा? किससे लड़ाई करेगा? किससे वैर करेगा? किससे मोह करेगा? किससे कामना करेगा? बताओ। जो मुर्दा हो गया कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो तुम भी जीते जी जग से मर गए रे आनंद भयो रामा, आनंद भयो। आनंदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो कोई लेगा क्या? अभी खाली हो जाओ, गरीब बन जाओ। दादा ने बोला बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, गुरु से तुम गरीबी खरीद करो। एंड बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, गुरु से आके मौत खरीद करो कि मुझे मार दे गुरु जी जीते जी, मेरी वासनाओं को मार दे, मेरी इच्छाओं को मार दे, मेरे अहम को मार दे। मारना शरीर से नहीं है। जो जीव जीवित होके बैठा है अंदर, जीव माना जीवित बैठा है, उसको मारना है। निर्जीव हो जाओ। जब मुर्दा होता है बोलते हैं निर्जीव हो गया, तो तुम्हारा भी जीव भाव गुरु छीन लेगा। जीव भाव उसको दे दो, तुम जीते जी मर गए। जीव को ही तो सब याद है, मान भी याद है, अपमान भी याद है, सुख भी याद है, दुख भी याद है, पैसा भी याद है, दौलत भी याद है, सब याद है। किसको? जीव को। और जब जीव नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं, खत्म, फिर कुछ भी नहीं है। तो अपना जीव भाव गुरु को दे दो, अर्प साध को अपना जीव। गुरु को क्या देना है? अपना जीव। चरण साध के धोए धोए पी। अब चरण ने भी गड़बड़ मचा दी, लोग चरण माना पैर धो के पीने लगे। पर दादा ने बताया संस्कृत में चरण का मतलब होता है वचन। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। चरण माना पैराग्राफ, माना ज्ञान। धोए धोए पी, धोए धोए पी मतलब बार बार मनन करो, बार बार मनन करो। और अर्प साध को अपना जीव, अपना जीव भाव अर्प करो। तुम लोग क्या देते हैं? भोली भाली औरतें अपना शरीर दे आती हैं गुरुओं को, फिर चाहे उसको बर्बाद करें, चाहे उसको आलिंगन करें, चाहे उसको प्यार करें। ये गुरु ने मेरे को बहुत प्यार किया। कौन सा प्यार किया? वासना किया, अपनी वासना की पूर्ति किया। ऐसे भी ठग गुरु है दुनिया में, इसलिए तुमको सावधान करते हैं। तुमको ऐसा टच करे तुम भाग आओ, बोलो हमको नहीं चाहिए प्यार।
ये तो वासना है, तुम्हारे अंदर ही वासना है, तो हमको निर्वासना कैसे करोगे? मार के आओ उसको एक थप्पड़। इतना बड़ा पराशर ऋषि था, मछुआरे की लड़की पर आशिक हो गया, बताओ। इतने वेद ग्रंथ सब उसने लिखे, लेकिन रूप पर आशिक होता है, पतंग फंस जाए, कितना दर्द होएगा। गीता भगवान बोलते थे ज्ञान नहीं समझ में आता है, जाओ अपने को फुराटी लगाओ। लोग बोलते थे ये पता नहीं फुराटी फुराटी क्या बोलते, ऐसा रूलर लगाओ जो आत्मा तुम्हारे समझ में आए। अभी नहीं समझ आती, अभी नहीं समझ आती, कब तक नहीं समझोगे? जल्दी से जल्दी ये ज्ञान पक्का कर लो, नहीं तो देख रहे हैं ना सामने सामने रोज जा रहा है कोई ना कोई। 7 दिन के अंदर ज्ञान पक्का कर लो, नहीं तो इसी 7 दिन के अंदर कोई दिन तुमको भी मिलेगा। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, नहीं 7 दिन है। हुई पक्की आत्मा कि नहीं हुई? सत्य जगत मिथ्या है। लेकिन ये नहीं है, भले सबसे छुपा लो, ये जो है ना बड़ा सच्चा है, वो अपने को ही बताता रहता है, तुमने ये कर्म किया, ये कर्म किया, ये झूठ बोला, ये सच बोला। और हमारे गुरु ने पी और मेहनत से वचन भी गुरु का लेके जाके घोटो, आज हमको ये करना है बस। आज से हम किसी का दोष नहीं देखना, किसी की बात नहीं करना, मेरा कि टाइम खराब है। पूजा पाठ, व्रत, नेम, उपासना, शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना, गुफाओं में जाके रहना, एक टांग पे खड़ा होना। तुम देखो बैठ करके कि कितने तरह के लोग हैं और कितने तरह के वो साधन कर रहे हैं। सारी दुनिया में चल के देखो, बहुत साधन कर रहे हैं। कई कोट आचार बिहारी गुरु नानक साहब ने कई करोड़ें जो है, कोई क्या कर रहा है, कोई भस्म लगा के बैठा है, किसी के सिर के ऊपर मट्टी जम गई है। इतनी साधना करते करते ध्यान, समाधि, धारणा बहुत कर रहे हैं, अष्टांग योग, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है उसमें। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ बैठा है। जैन मार्ग संयम अति साधन, जैन मार्ग वालों को देखो तो इतने कठिन कठिन साधन करते हैं। बोला शरीर कटावे होमे कर राती, व्रतने म करे बौ भांति, पर नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपै एक बार। बोला नहीं तुल माना उसके तुलना के बराबर नहीं है। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपै एक बार। गुरु के मुख से एक बारी खाली कोई बैठ के ये सच समझे, सच को समझे, गुरुमुख नाम जपे। जपे माना जपे नहीं, जप अक्षर नहीं है वहाँ पर जपे है। वैसे भी ग्रंथ साहब के लिए बोलते हैं एक अक्षर की, एक मात्रा की भी गड़बड़ करो तो अर्थ पूरा बदल जाए, तो इसीलिए ही बोला इधर जपे नहीं लेकिन झपे। तो गुरुमुख नाम झपे एक बार, खाली एक बार, बहुत बार भी नहीं बोला। बोला एक बार तुमको सही समझ सतगुरु से मिल जाए, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। क्यों कि सतगुरु तुमको सही दिशा दिखा सकता है। बाकी तो अपने आप से बैठ के तुम कोई भी साधन करेंगे तो तुम दूर हो जाएंगे। बल्कि दादा ने बोला दिस इज पाथलेस लैंड, इस राह के लिए कोई रास्ता नहीं है, इस सच को जानने के लिए कोई पाथ बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि वो तू है। सो प्रभु दूर नाही सो तू है। अभी अपने को जानने के लिए क्या रास्ता है? आज हम इस घर में बैठे हैं, सारी दुनिया में जाके हम ये घर ढूंढें तो क्या हमको मिलेगा? से निकल के फिर जाके हम सारी दुनिया में इस घर की तलाश करें, हम और दूर हो जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो जितने भी साधन हैं, जप तप पूजाएं पाठ व्रत उपवास, ये सब तुमको बल्कि परमात्मा से दूर लेके जाते हैं। जो भी ये सब साधनाएं कर रहे हैं वो सब परमात्मा से और भी दूर है, क्योंकि वो भगवान को
दूर जान के उसको प्राप्त करने के लिए साधनाएं करते। जो ठाकुर सदा हजूरे, ताकौ अंधा जानत दूरे। अंधा मनुष्य ऐसा है जो उसको दूर जानता है। जो ठाकुर सदा हजूरे, जो बिल्कुल हाजरा हजूर, बिल्कुल तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे नाखून में, तुम्हारे सिर में, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे शरीर के कण कण में उसकी शक्ति, जो व्यापक है, कण कण में है वास उसका, नहीं तीनों कालों में है नाश, जो एकदम तुम्हारे साथ है अंग संग, उसको तुम बाहर कहाँ ढूंढते? वो को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। बोलता है मुझे ढूंढने के लिए तुम कहाँ जाते हैं, कौन सी तलाश करते हैं, कहाँ खोजने? दादा ने बोला तुम, बोलता है मैं भगवान को खोजने के लिए निकला हूँ। तो भगवान कोई छोटा बच्चा है जो खो गया है, जैसे तुम्हारा बच्चा खो जाता है तो तुम उसको खोजने के लिए निकलते हैं। तो क्या भगवान ऐसी चीज है जो गुम हो गया है, जिसको तुम ढूंढने के लिए जाते हैं? और तुम जीव होकर के तुम बोलेगा हम भगवान को ढूंढेंगे, हम ये साधनाएं जितनी भी करोगे वो अपने आप को देह मान के करोगे। मैं शरीर हूँ और मैं साधना में बैठ रहा हूँ। मैंने 8 घंटा समाधि लगाई, मैंने प्राणायाम किया, मैंने योग, मैं तो नहीं गई। जो मैं जानी चाहिए वो मैं नहीं गई, पर मैं जाती है गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से। जब तुमको गुरु मिल जाता है जीवन में, तो गुरु का मिलना, जैसे अभी बोला, मंजिल भी है तुम्हारे लिए। गुरु ही मंजिल है। गुरु क्या है? गुरु सतगुरु मेरो आहे आत्म, सतगुरु में जो आहे आत्म। तो गुरु कोई देह नहीं है। कभी भी गुरु को शरीर करके नहीं देखना। अगर गुरु को भी तुम शरीर करके देखेगा तो शायद आस्था नहीं बनेगी। उसको भी हम शरीर करके देखेंगे तो उसमें हमको गुण और दोष सब दिखाई देंगे। पर जब अपने को भी तुम आत्मा जानोगे, गुरु को भी भगवान करके देखोगे। बोला आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा। और फिर बोला गुरु को मनुष्य जानते तो जन्म जन्म हो स्वान। गुरु को अगर साधारण मनुष्य करके देखेगा तो बोला जन्म जन्म हो स्वान। वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि जो हमको परमात्मा की बात सुना रहा है, जो उसमें टिका हुआ है, उसके लिए एवड ऊंचा होवे कोई इस ऊंचे को जाने से। उसके लिए तुमको इतना ऊंचा होना पड़ेगा, तभी तुम उसको जान सकेगा, बोलने से भी नहीं। और वो पहचान भी हमको गुरु ही देता है। अपने को पहचानने की आंख भी हमको गुरु से ही मिलती है। वही हमको ऐसी दिव्य दृष्टि देता है कि तुम मेरे शरीर में नहीं जाओ, मेरी बात में नहीं जाओ, मेरे गुण और कर्म में नहीं जाओ, लेकिन मेरे को सच करके देखो। जैसे अपने को आत्मा करके देखते हो, ऐसे मेरे को भी आत्मा करके देखो। अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान से, तुम मेरे को मिल गया, मेरा काम उतर गया। बोला काम नहीं उतरा। जिस दिन तुम अपने को जानेगा उस दिन मेरा काम उतरेगा। खाली मैं तुमको मिल गया, इससे तुम्हारा काम क्या बना? तुम सब बोले हमको पूर्ण गुरु मिला, हमको सच्चा गुरु बाहर से मिला ना, पर उसको भी अभी तुमने पहचाना कहाँ? उसको आत्म दृष्टि से देखा कि वो मैं ही हूँ। बोला पांडवों में धनंजय भी मैं हूँ, जो अर्जुन बना है वो भी मैं बना हूँ। फिर कृष्ण ने अपनी सारी विभूतियां दिखाई, मैं कहाँ नहीं हूँ, पहाड़ों में मैं हूँ, इधर मैं हूँ, इधर मैं हूँ। तो किस चीज को उसने बोला मैं? उसकी जो मैं थी वो शक्ति के लिए बोला, जो शक्ति व्यापक है हर जगह, उसको बोला मैं हूँ। तुम भी उस शक्ति को महसूस करोगे तो जानोगे। बाकी आत्मा के लिए बैठ के तुम कोई साधना करेगा, कोई कमरे में बैठ के 8-8 घंटा समाधि लगाएगा। विवेकानंद को जब 8 घंटे की समाधि लगी, उसको बड़ा मजा आया। उसने रामकृष्ण से बोला मेरे को इसी समाधि में फिर ले चल, मुझे बड़ा मजा आता है। बोला जड़ होने के लिए थोड़ी तुम्हारा जन्म, ऐसे तो 8 घंटा नींद में भी तुमको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो कुछ और है। तुम जागे हो तो जाके औरों को जगाओ। तुम्हारे अंदर आत्म जागृति आई है तो तुम दूसरों को ये जागृति दो। आप जपे और नाम जपावे, सुनत फिर कहत फिर रहत गत पावे। सुनोगे फिर कहोगे। तुम बोलते हो हम कहेंगे तब जब रहनी होगी, हम बोलते तुम कहो तो तुम्हारी रहनी जरूर बनेगी। इसलिए सुनत फिर कहत अक्षर आया, फिर रहत आया। क्योंकि जिस वक्त तुम जाकर के, हमारे पास भले दादा ने और कोई साधन नहीं बताया, लेकिन ये निष्काम सेवा जरूर बताया। जितना भी तुम सीखे, ए सीखे हो तो ए सिखाओ, बी सीखे हो तो बी सिखाओ, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के
अपने मुख से ये वाणी बोलो। 1 घंटा, आधा घंटा, सुबह भले 1 घंटा सुनते हैं, 2 घंटा सुनते हैं, फिर जाकर के किसी न किसी को, जैसे बच्चा स्कूल से आके तुमको पोएम बताता है, मैंने आज ये सीखा, या जो ABCD उसको सिखाते वो आके तुमको बताता है, मम्मी आज हमने ये सीखा, तो उसका सबक पक्का होता है। तुम बार बार उससे कहलवाते, फिर बताओ पोएम, फिर बताओ पोएम, कितनी बार रखता है, फिर उसको वो पोएम सामने रख के उसको बंदूक लगाओ प्रैक्टिस के लिए, शुरू में निशाना साधने के लिए। तो यहाँ भी गुरु तुमको ये बोलता है कि किसी ना किसी मुर्दे में जाके जान डालो। डॉक्टरी के लिए तुम मुर्दे चीरते हैं, फिर जिंदा लोग तुमको मिलते, तो पहले जाकर के किसी ना किसी मुर्दे का ऑपरेशन करो, देखो उसको, बनाओ, उसका जीवन मुर्दे में जाके सांस डालो। ये ज्ञान तुमको मिला है तो औरों को भी जाके जीवन दो, उसके लिए तुम्हारा जीवन है। निष्काम कार्य के लिए अवर कार्य तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल। तुम पूछते हैं हमारे से साधन हम क्या करें, हम बोलते हैं जाकर के ये ज्ञान तुम मेरे प्यारे भक्तों में बांटो। अर्जुन को भी बोला, जो मेरा ये ज्ञान मेरे प्यारे भक्तों में बांटता है उससे प्यारा मेरे को और कोई नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी स्थिति बने। उस स्थिति में स्थिति है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे मुख से खुद ब खुद गुरु की प्रशंसा निकलती है। कोई भी तुमसे पूछेगा तुम्हारी ऐसी जीवन किसने बनाई, तो अंदर से ही लगता है मेरी जीवन ये श्रेणी सतगुरु तो बनाई, तो लगता है सतगुरु ने बनाई, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे मुख से सतगुरु की महिमा निकलेगी, और सतगुरु की महिमा निकलेगी माना उसकी क्वालिटीज याद रहेगी तुम। तो कैसा है, कैसा निर्माण है, कैसा निरंकारी है, कैसा इच्छा रहता है, कैसा मोह रहता है, तो उसकी महिमा करते करते तुम ऐसे बन जाओ, जानत तुम ही हो जाए। परमात्मा को जानते जानते तुम उसका रूप बन जाओ। तुमको भगवान का रूप बनना है, जेड़ा हरि नु ध्याए हरि रूप बन जाए। तुमको हरि जैसा, बोला हरि का भगत कैसा होवे, हरि का भगत होवे हरि जैसा। किसने बोला हरि का भगत होवे मट्टी जैसा, कोई भी लताड़ के चला जाए उसके ऊपर, रास्ते के पत्थर जैसा, कोई भी जो पत्थर को ऐसा करके चला जाए ठोकर मार के, तो बोला पत्थर भी चोट लगाता है, मट्टी भी उड़ के आंख में अगर पड़े तो कष्ट देती है। फिर बोला अच्छा हरि का भगत कैसा चाहिए, बोला पानी जैसा। बोला पानी भी कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, दोनों ही हालत में पानी कष्ट देता है, पर भगवान का भगत तो किसी को कष्ट नहीं देता है। तो फिर हरि का भगत कैसा होवे, बोला हरि जैसा। हरि का भगत होवे हरि जैसा, जैसा हरि तैसा तू। पूत तो होवे पिता जैसा, बेटा कैसा निकले जैसा उसका बाप। बोलते तुम्हारा बाप इतना लायक था, इतना काबिल था, अब तुम्हारा बाप भगवान है ना, यू आर सन ऑफ गॉड, तो तुमको भगवान जैसा होना है, वैसे ही क्वालिटीज तुम्हारे में भी आ जाए, वैसा ही जीवन तुम्हारा भी बन जाए जैसा तुम्हारे गुरु का जीवन है। तुम भगवान के बच्चे हैं, तुम गुरु के बच्चे हैं, तो जैसा गुरु का जीवन है, जो कार्य गुरु कर रहा है ऐसा कार्य तुम्हारे से भी हो। तन से हो हरि भक्ति का काम, माया के काम तो बहुत दिन तुमने कर लिए, सब सौदा कया थई दुनिया में, पर ही भी सौदो निभाए दिस। ॿिया झंझट दुनिया जा लाहे छॾ लेवन लालण सां तू लाए दिस। इतने झंझट है दुनिया में, अगर तुम सोचोगे हम सब काम समेट के सत्संग करेंगे तो शायद काम तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। ये जिंदगी में जितने भी काम तुम्हारे बने हैं फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ ऐसा वक्त निकालो जो प्रेम कर लो राम से। जिस सियाने ने बोला मैं कल से सत्संग में आऊंगा, कई औरतें हमारी बहू आ जाएगी ना, तो हम सामने बोला बहू आएगी तो काम भी लाएगी। जितनी तुमको बहू की सेवा करनी पड़ेगी, अभी तुम फ्री हो, लेकिन बहू आएगी तो उसी की सेवा में तुम्हारा टाइम। आज अगर तुमको फुर्सत नहीं है तो कल तुमको फुर्सत नहीं मिल सकती। अभी तो पांव तक तुम्हारा पानी है, फिर कमर तक आएगा, फिर सिर तक आ जाएगा, ऐसे करके तुम डूब जाए। तुम सोचते तुमको कभी जिंदगी में माया वालों से फुर्सत मिलेगी, कभी जिंदगी में तुम्हारे काम छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। ये तो खुद को जब डिक्लेयर कर देते हैं मैं मुआ, तो खुद खुदा इस ज्ञान के लिए है मैं मुआ। तुमने अपने को मिटाया, तुमने अपने मरने की पधराई सब जगह कर दी कि नहीं मैं अभी जीवित नहीं, दुनिया के कामों के लिए मैं जीवित नहीं, मैंने अपने आप को गुम कर दिया। अगर वो भी काम करते रहोगे, इधर भी आते रहोगे, डबल तरफ चलोगे, साधु में सन्मुख और पंचों में पूरा, तो काम बिगड़ता है। ज्ञानी केवल एक काम के लिए जीता है, बोला अवर कार्य तेरे कितने न काम, मेरे साध संगत भज केवल। तुम्हारा और कोई काम दुनिया में आने का था ही नहीं। मनुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए, गोल ऑफ लाइफ
इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। दुनिया में लोग समझते हैं पैसा कमाना ही हमारे लिए बहुत हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, पैसा ही तो काम में आएगा। हम बोलते हैं नहीं, पैसा नहीं, प्रेम काम आएगा। जितना तुम किसी से प्रेम करेगा वो तुम्हारे खाते में है, जितना तुम पैसा कमाएगा वो इधर ही छोड़ जाएगा। पैसा यही रह जाएगा, बाकी प्रेम तुम्हारे साथ जाएगा। प्रेम से तुम अपने अंदर को खुश करते, दूसरे को नहीं खुश करते। जब तुम किसी को भी प्रेम करते हैं तुम समझते तुमने दूसरे को खुश किया। प्रेम करने से अपने अंदर ही आनंद का अनुभव होता है। तुम करके देखो, आज किसी से तुम नफरत करते हैं, किसी से तुम क्रोध करते हैं, किसी से तुम वैर करते, तुम्हारा अंदर वाला तुमको खाता है, तुमको नींद नहीं करने देता है, वही ख्याल तुम्हारे दिमाग में चलते हैं। किसी पर भी क्रोध करके तुम रात को नींद करके दिखाओ, किसी से वैर करके तुम अंदर में आराम से बैठ के दिखाओ, नहीं आएगा। अपने ही अंदर के विचार तुमको काटते रहेंगे, तुमको खाते रहेंगे। दुखी करने वाला कौन है? तुम्हारा इविल थॉट, जो तुम्हारे अंदर के बुरे ख्याल है वो तुमको दुखी करते। भगवान तो नहीं दुखी करता। भगवान ने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बहार रखी। शुक्राने अगर मानने बैठो, दादा ने बोला हमारे ज्ञान का पहला पहला लक्षण है कि तुम लाख लाख शुक्राने, जैसे नींद से उठते हो, सुखी रहने की जो कुंजी है उसमें नींद से उठ के पहले पहले बोलो भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र। मेहरबान जो कुछ दिया, अच्छा किया, शुक्रिया। इतनी अच्छी सुबह तुम्हारे लिए बनाई, इतने अच्छे लोग बनाए, इतने अच्छे सेवाधारी दिए तुमको, पैसा दिया, हर चीज तो है। मनुष्य अगर देखे तो जन्म से लेके आज दिन तक परमात्मा ने इसको क्या नहीं दिया। तुम्हारे लिए सूरज, बोला दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा। चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार बाबा। इसलिए हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। अंदर से ही देखो, हमको हर वक्त खुशी है, चाहे सुख है चाहे दुख है। नमक रोटी मिली ये भी शुक्र है ना, इतना भी तो दिया। मेहरबान जो कुछ दिया, अच्छा किया, शुक्रिया। जो चीज खाते हैं शुक्र करके खाते हैं। जो चीज सामने आती है, भोजन ही सामने आता है, अच्छा करके खाते हैं। अरे ये फुल्का ऐसे है, ये जला हुआ है, ये सड़ा हुआ है, इसमें सब्जी में ये है, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, प्रेम से खाते हैं। हर चीज तो भगवान है, तुम उसको कैसे स्वीकार करते? शुक्राना मानते? हाथ में खाना मिलता है तुमको, थैंक्स मानते? उसमें भी रोते, उसमें भी ये ठीक है ये ठीक नहीं, थाली उठा के फेंकते। क्रोध होता है किसी घर में, हम देखते हैं थाली उठा के फेंकते। भाई क्या फायदा इससे? खुश नहीं, शुक्र नहीं। हर बात में शुक्राना मानते। एक एक घंटे के बाद घड़ी देख के 2 मिनट शुक्राना मानते। वाह भगवान बहुत अच्छा है। बिस्तर पर सुलाए, बोलो ये भी ठीक है। शरीर की बीमारी देवे, उससे भी वैराग आता है। को काहू को नहीं, अभी तन ही अपना नहीं है। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, साच होता है पछान। इससे वैराग लेके पता नहीं बाकी शरीर कितने दिन है, कार्य तो पूरा कर लो। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल करी, तुम्हारा जीव और ब्रह्म का मेलाप हुआ। जिस मकसद के लिए तुम आया था वो किया, जो तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ था वो पूरा किया। पैसा वो तुम्हारे पीछे आएगा प्रारब्ध अनुसार, उसके पीछे तुम नहीं पड़ो, माया के पीछे तुम नहीं पड़ो, माया तुम्हारे पीछे आएगी। मुड़ मुड़ सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, और तुम जाओ परमात्मा के पीछे, तुम जाओ उसके पीछे। लक्ष्मी का सिर भी घिसा हुआ था, चोटी भी नुची हुई। भाई ऐसे हालत तुम्हारी क्यों हुई? बोला महात्माओं के आगे, संतों के आगे माथा रगड़ती हूँ, वो मेरे को स्वीकार नहीं करते। दुनिया वाले मेरी चोटी पकड़ते तो उनके पास मैं जाती नहीं। तो ऐसी हालत है, माया खुद ऐसा बोलती है। तो तुम क्यों नहीं अंदर से ही एक निश्चय करते हो कि मेरा जीवन बस अब जितना बचा हुआ है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ये तो तुम लोगों को पता नहीं बाकी कितने साल तुम्हारा जीवन है। 10 साल है कि 15 साल है कि 2 साल है कि 2 दिन है कि 1 दिन है, ये भी नहीं पता है। आदमी है एकदमी, जो दम उसका बाहर निकलता है पता नहीं भीतर जाता है नहीं जाता। 1 सेकंड में देखते हैं प्रत्यक्ष अपने सामने। 1-1 मिनट में तुम्हारा शरीर कैसे देखते हो, 1-1 मिनट में क्षय होने वाला है, शांत होने वाला है। फिर सामने सामने देखते हो, कल आदमी खड़ा था आज नहीं है, फिर एक्सीडेंट हुआ खत्म, हार्ट फेल हुआ खत्म। फिर भी नहीं तुमको अंदर से मैं जीऊंगी, मैं बड़ा करूंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं लिखाऊंगी, मैं होशियार करूंगी। तुम्हारे हाथ में, तुम करेगा भगवान या तुम तो निमित्त मात्र है, तुम तो हैंडल है परमात्मा। जो तुम्हारे हैंडल से परमात्मा कार्य लेगा वो होगा, तुम तो नहीं करने वाला। करण करावन आपे आप मानुष के कछ ना।
मानुष यतन करत बहुभान तिसके कर्तव्य वृथा जा। मनुष्य कितना भी कर्तव्य करता है, कितनी भी कोशिशें करता है, बोला ताके कर्तव्य वृथा जा, उसके सब कर्तव्य जो है वो वृथा जा। इसलिए गुरु तुमको जागृत करता है, सुजाग, बोला जागरूक होके जियो ना। तुम अभी भी सोए सोए, जब देह की बात करते माना तुम सोए हुए। आत्मा की बात कितनी घड़ी करते, देह की बात कितनी बार करते, सारा दिन शरीर में ही पड़े, शरीर का चिंतन, शरीर की बातें, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी मैं मरूंगा, अभी मैं जीऊंगा, अभी ये बनाऊंगा, अभी ये खाऊंगा, अभी बच्चों को पढ़ाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, अभी होशियार बनाऊंगा, मैं करूंगा। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जूण में फिरता। जब यह जाने मुझते कुछ हो तब इसको सुख नहीं को। जब जानता है मेरे से कुछ हो रहा है, बोला तब इसको सुख नहीं को, तब तक सुख नहीं। जब भी इसके अंदर से ये आवाज निकलती है, मैं करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कौन हूँ करने वाली, एक चित्त होके कभी न सोचा कौन है करने हारा। बोला दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर न आए, पर पाथर मूर्त आप बनाई उसको शीश झुकाए। सारी दुनिया ने पत्थर मूर्ति बना के उसके आगे शीश झुकाती है, पर इतनी चेतन मूर्तियां इसमें ब्रह्म नहीं देखते, इसमें भगवान तुम नहीं देखते। चेतन भगवान तुम्हारे सामने, वहां तो वैर विरोध करेंगे, ये तो मेरी जिठानी है तो मेरे से लड़ती है, ये तो मेरी बहू है इसमें तो यह अवगुण है, ये तो मेरा बेटा है ये तो ऐसा बिगड़ा हुआ है। भगवान देखा, कब देखेंगे? जब भगवान सारी सृष्टि में ओत प्रोत है, व्यापक है, तो भगवान तुम देखते क्यों नहीं? देखने में तुम्हारा पैसा खर्च होता है क्या? भगवान देखो तो सचमुच प्यार हो जाए, पर देखते कहाँ है तुम? तो देखते हैं जीव और जगत और अच्छा और बुरा। जो अच्छा चलता है उसमें तो भगवान दिखाई देगा, थोड़ा भी कोई विपरीत चलता है हम तो इसमें भगवान देख ही नहीं सकते। इससे तो मेरे को नफरत है, इससे तो मेरा बड़ा वैर है, इसकी तो मेरे को सूरत भी नहीं अच्छी लगती है। उसी से ही प्यार करो, जिसकी सूरत लगती है उसी को ही प्यार करो। जो उल्टा चलता है, जो तो को कांटा बोएता है बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जो खुद तुम्हारे ऊपर पहरेदारी करता है उसको खुद बंधन में नहीं रहना पड़ता है, तुम उसके ऊपर तरस खाओ। दुखी तो वो है जो तुमको दुख देना चाहते, वो पहले खुद दुखी है। अंगीठी खुद जलती है तो दूसरे को सेक देती है। दुनिया में भी मनुष्य कितना तपते हैं, क्रोध करते हैं, फिर तुम्हारे को थोड़ा सेक आता है। अगर वो भी मानो तो, नहीं मानो तो कुछ नहीं। तो हर समय तुम परमात्मा के लाख शुक्राने मानते। ये हमारा पहला उसूल है इस ज्ञान का, कि तुम परमात्मा के शुक्राने कितनी बार मानते हैं दिन में। दूसरा दादा ने बोला अपना फेस रखो स्माइलिंग, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। तुम मुस्कुराओ फिर ये मुस्कुराएगा, फिर दूसरे से मुस्कुराओ, ऐसे कहां मीलों तक तुम्हारी मुस्कुराहट चली जाए। मुस्कुराओ तो, और मुस्कुराओगे तो क्रोध कैसे करोगे? मुस्कुराओगे तो लड़ाई कैसे करोगे? वैर कैसे करोगे? हम तुमको नहीं बोलते प्रेम कोई हमारे पास एक्शन है, लव इज नॉट एन एक्शन। भाई प्रेम जाके हम करें, प्रेम करना माना किसी को जाके गले लगना क्या? ये प्रेम होता है? लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारे मन की अवस्था है। और प्रेम भी ऐसा करो वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक माना एक तरफा करते चलो, लौटने में इच्छा नहीं रखो कि इसने मेरे से क्या किया, फलाना तो मेरी बुराई करता है मैं करूं प्रेम, वो तो सामने मुझे गाली दे जाता है मैं करूं प्रेम। हम बोलते हैं हाँ करो, तब भी करो। संत को व्यक्ति ने हलवा खिलाया, भाई पत्थर किसने लगाया? हलवाई ने पूछा। बोला जिसने हलवा खिलाया उसी ने पत्थर लगाया। बोला पागल कहीं के, हलवा मैंने खिलाया तुम्हें, तो पत्थर नहीं मारा तुम्हें। बोला वही तो है, वही साईं उसके घट में बैठ के पत्थर लगाया, तेरे घट में बैठ के हलवा खिलाया, है तो वही। तो तुम हलवा खिलाने वाले में और पत्थर लगाने वाले में एक भगवान देख सकते हैं? हलवा खिलाने वाले में तो देख लोगे, ये तो बड़ा सरल है, वो तो अज्ञानी भी देखता है। ये ना मदद किया इसने, भगवान एकदम भगवान का स्वरूप है। आके ना मेरे पास हॉस्पिटल लेके गया, अपनी कार लेके आया, ऐसा किया, मदद किया, दवाई लेके दिया, खर्चा किया, मेरे ऊपर ऐसा एहसान किया, ये तो भगवान एकदम देवता है। और जिसने कष्ट दिया वो कौन? अगर पत्थर नहीं लगाता तो हलवा भी नहीं मिलता, अगर मिर्ची नहीं लगती तुमको तो मिठाई की तलाश भी नहीं होती। मिठाई तभी मिली जब मिर्ची लगी,
तो तुम खुशी करो ना। कैसे तुम दोनों में एक आत्मा देखते कि नहीं देखते? उल्टा चलने वाले में भी और सीधा चलने वाले में। भगवान तो हर जगह है, शक्ति तो उसकी हर जगह है। कहाँ नहीं, जब पहाड़ में भी उसकी शक्ति है, पत्थर में भी उसकी शक्ति है, जड़ में भी है तो चेतन में भी है। तो बाकी दुष्ट आदमी में नहीं है। दुष्ट जैसी दुष्टता तुम न करो, ये ठीक है, लेकिन दुष्ट से नफरत करने से तो दुष्टता नहीं जाएगी। फिर अपने अंदर से बुराई मिटाओ। मन अपने से बुरा मिटाना तो पेक्षा सगल सृष्टि साजना। अपने मन से बुराई मिटाओ, अपने मन से द्वाई मिटाओ, द्वेष मिटाओ, द्वेष मिटाओ, तो जगत तो बहुत सुंदर। तो एक व्यक्ति गया गांव में, बोला यहाँ के लोग कैसे? उसके मुखिया से पूछा सरहद पर। उसने बोला जो गांव छोड़ आए हो वहां के लोग कैसे? बोला वहां के लोग तो बड़े खराब, बड़े गंदे थे, बड़े झगड़ालू थे, उनसे भाग के तो इधर आए। बोला नहीं आना इधर, यहीं से लौट जाओ। यहाँ के लोग और झगड़ालू मिलेंगे, और गंदे मिलेंगे, और तुम्हारे से लड़ने वाले मिलेंगे। बेचारा लौट गया चुपचाप। दूसरा फिर आया, उसने भी आके यही प्रश्न पूछा। बोला यहाँ के लोग किस प्रकार के? बोला यहाँ के लोग तुम्हारे वहां के लोग कैसे? वहां के लोग तो बहुत अच्छे, बहुत प्यार वाले थे, बहुत मिलनसार थे, बहुत नम्रता वाले थे, दुख सुख में मदद करने वाले थे। बोला यहाँ के लोग और अच्छे तुमको मिले। तो एक तीसरा आदमी पास में उसके बैठा, बोला एक को ऐसी बात बोली, दूसरे को दूसरी बात बोली, ये क्या मतलब है तुम्हारा? बोला गांव थोड़ी बुरा होता है, लोग थोड़े बुरे होते हैं, अपना मन ही बुरा होता है जो दूसरे से बुराई ढूंढ लेता है। जब हम ऐसे करके एक अंगुली करते तो 3 अंगुली हमारी तरफ भी। तो हर में हरी पहचान ले, श्वासों की कीमत जान ले। बचपन से लेके हम लोग बोलते आए हैं भगवान घट घट वासी है, लेकिन आज तक भी सर्वत्र भगवत दर्शन करने की चेष्टा नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं। यू ओनली से बट सी नॉट। बचपन से लबाड़ लगाते आए हैं, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान घट घट वासी है, भगवान तो हर जगह है। तो फिर तो मन में विषम भाव होना ही नहीं चाहिए अगर इतनी सी बात समझ आ जाए। फिर दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, पापी कौन है, पुण्य कौन है? फिर तो कोई बात बचती नहीं है ना। अगर हम इतनी सी बात को अपने अंदर समझ लें, धारण कर लें, फिर तो कोई हलचल वाली बात बचती नहीं है। लेकिन जब हम सिर्फ इस बात को ज़बान तक रखते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये बात बोलते हुए भी कि गॉड इज़ एवरीवेयर, फिर भी हम सिर्फ भगवान को मिस करते हैं, बाकी सब कुछ देखते हैं। नाम, रूप, कर्म, स्वभाव, व्यवहार सारा खाका खींच लेंगे अगले का। सिर्फ एक बात भूल गई, भगवान देखना भूल गए। ये भूल गए कि भीतर शक्ति तो वही है। एक तत्व को अगर जान लो तो सब आदर योग्य हो जाते हैं, क्योंकि एक खूबी तो सबके अंदर है कि उधर घट में बैठा परमात्मा है। इतनी तो बात है। अब आप कुम्हार के दुकान पे चले जाओ, सारा कुछ ही मिट्टी का है ना। चिलम जिसमें कोयला जलता है और सुराही जो ठंडक देती है, दोनों उसी मिट्टी के बने हुए हैं। अब तत्व देखो तो कोई झगड़ा नहीं है, पर नाम, रूप, गुण, स्वभाव देखो तो फिर बहुत सारा झगड़ा खड़ा हो जाता है। सुनार के यहाँ चले जाओ, सब कुछ सोने का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम विषम भाव में आ गए, अब हम सोचते हैं ये कान का, ये गले का, ये पैर का, ये ऐसा, ये ऐसा। पर तत्व से देखो, सोना ही है सारा। घर में आइस ट्रे होती हैं तरह तरह की, सब में एक ही पानी डालते हो और एक ही बर्फ़ जमता है। तो आप ये नहीं सोचते कि इस मेहमान के लिए एप्पल निकालूं, इस मेहमान के लिए पाइनएप्पल निकालूं, इसके लिए स्क्वायर निकालूं, इसके लिए सर्कल निकालूं।
कुछ सोचते हैं ऐसा? आपको पता है तत्व तो एक पानी है, और उसको जब एक टेम्परेचर पे सेट किया, फ्रीज किया, बर्फ बन गई। हम तत्वों को जानते हैं। घर में देखो, तकिए रहते हैं हमारे पास। अब वो कहेगा ये पीला तकिया मेरा, ये नीला तकिया मेरा। लेकिन अगर रुई देखोगे तो रुई तो एक ही है ना, एक ही काटन है। अभी विंटर्स आएंगे, तेरी रजाई मेरी रजाई, पर रुई तो सब में एक है। अब अगर अपना पीस ऑफ माइंड हम चाहते हैं तो बस एक ही निश्चय पक्का करो, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। अभी भगवान ने बहुत सुंदर बताया, पत्थर लगाने वाला भी राम, हलवा खिलाने वाला भी राम। अब ये हमारी दृष्टि का दोष कहता है, पत्थर लगाने वाला द्वेषी, हलवा खिलाने वाला मित्र। पर अगर वो पत्थर ही ना लगाता, एक दृष्टांत है ये, कि हलवाई अपनी दुकान पे बैठा था, गरम गरम हलवा बना के बैठा था, सर्दियों के दिन थे। अचानक उसने देखा एक संत को किसी ने पत्थर मारा। बच्चे खेल रहे थे या जो भी था, पत्थर मारा। संत को चोट लग गई, खून आ गया। हलवाई दौड़ के गया, लेके आया अपनी दुकान पे, प्यार से मरहम पट्टी की। और जैसे चोट लगती है ना, तो लगता है कोई गरम गरम चीज़ दें, सर्दियों में ख़ास तौर पे। बच्चा भी चोट खा के आए तो आप सोचते हो हलवा बना दूं, गरम चीज़ खा ले कुछ, उससे थोड़ा पेन में रिलीफ मिलेगा, गरमाइश आएगी बॉडी में। संत ने हलवा लगा के दिया संत को, हलवाई ने, कि हलवा खाओ। हलवा खा रहा था तो प्यार से पास बैठ गया। बोला, महात्मा जी आपको पत्थर किसने लगाया? और संत तो मस्त मौला, जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर लगाया। हलवाई तो चिढ़ गया, हलवा तो मैंने खिलाया, मैंने थोड़ी पत्थर मारा। बोला, ये तू देख, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने हलवा खिलाया, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, पत्थर लगाने वाला भी राम, हलवा खिलाने वाला भी राम। मेरी नज़र एक है, इसीलिए मैं पत्थर लगाने वाले से नाराज़ नहीं हूँ, हलवा खिलाने वाले पे विशेष मेहरबान नहीं हूँ। मेरा समभाव है, पत्थर लगाना ये भी हुक्म से हुआ होगा, हलवा भी तो उसके हुक्म से ही मिला होगा। अगर मेरा कोई कर्म का हिसाब होगा, ठीक है पत्थर लगा, लेकिन मेरे राम की कृपा देखो, साथ साथ हलवा भी खिला दिया मुझे, तो मैं तो अपने राम पे वारी हूँ। जो पत्थर लगाता है वो हलवा खिलाता है, तो मैं परेशान नहीं होता हूँ। तो अगर ऐसी दृष्टि बनाई जाए तो अंतःकरण में मलिनता टिकेगी नहीं। मलिनता टिकती है ना, जो हमारे अकॉर्डिंग होता है उसके लिए प्यार होता है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता उसके लिए मन में द्वेष भाव रहता है, क्रोध रहता है, परेशानी रहती है, उसको देख के ही गुस्सा आता है, उसकी हर एक्टिविटी पे दिल करता है इसके अपोज बोला जाए, इसको अपोज किया जाए। ये दिमाग में रहता है क्योंकि जहाँ द्वेष होता है। पर अगर हमारा द्वेषी किसी से ना हो, अभी प्यार की भी बात चल रही थी, अब आपको कहा जाए लव ऑल लाइक, सबको प्यार करना है। अब आप सोचोगे प्यार कैसे करूं? एक एक को जप्पी लगाऊं, एक एक से मुस्कुराऊं, एक एक को गिफ्ट दे के आऊं? कैसे प्यार करोगे? बड़ा मुश्किल है ऐसे तो। अगर एक्शन करने लगे हम प्यार का, बहुत मुश्किल है। अभी समझो हम ही आते हैं, तुम 10 लोग वेलकम के लिए खड़े हैं, अब एक एक को जप्पी थोड़ी लगाने खड़े हो जाएंगे। प्यार का क्या अर्थ हुआ? बड़ी सीधी परिभाषा है, चित्त का अवेयर होना, यही सर्वत्र प्रेम की भावना है। मेन बात है हमारा चित्त अवेयर हो जाए ना, हमारे मन में कोई वैर भाव ना रहे, हम राम ही राम प्रकट करते हैं, बात खत्म। अब तुलसीदास जी कब से हनुमान चालीसा लिखना चाह रहे हैं,
हनुमान जी लिखने नहीं दे रहे, कह रहे हैं तब लिखने दूंगा जब पहले मेरे राम का नाम आए। भाई राम का नाम पहले आए, राम को पहले प्रकट किया जाए, मैंने हनुमान चालीसा लिखना है, ये कैसी शर्त है? पर शर्त पूरी करवाई हनुमान जी ने। स्टार्टिंग देखो कहाँ से है, कहाँ से स्टार्टिंग है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णऊ। अब हनुमान जी का चालीसा है, रघुवर का यश क्यों गा रहे हैं? वर्णऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। ये शर्त थी हनुमान जी की, पहले मेरे राम को डालो, पहले मेरे राम को प्रकट करो, पहले मेरे राम की बात करो। अब एक शर्त हम लोग भी अड़ा दें मन के आगे, पहले राम की बात करो फिर दूसरी बात करेंगे। मन अपने आप ही विमल, मल रहित, विमल यश मतलब जिसको मैल लगती नहीं है। हमारा अंतःकरण कैसा हो जाएगा? विमल, मैल नहीं रहेगी, कोई वैर विरोध नहीं रहेगा। और ऐसे में क्या होगा? अवेयर हो जाता है जब चित्त हमारा, तो प्रसन्न हो जाता है। चित्त की प्रसन्नता के लिए हमें कोई पदार्थ, हमें कोई चीज़ें, हमें कोई बार का मान सम्मान, ये सब नहीं चाहिए होता है। चित्त की प्रसन्नता आपके चित्त के ख्यालों की डायरेक्शन पे निर्भर करती है। आपका अंतःकरण प्रसन्न हो सकता है अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। अब पॉजिटिव थॉट्स संसार के थॉट्स नहीं हो सकते, उसमें पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा। लेकिन एक परमात्म भाव ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिविटी हमेशा आपको प्रसन्न बनाए रखती है। संतों के चित्त में परमात्मा का भाव रहता है, इसीलिए वो हमेशा प्रसन्न बने रहते हैं। चित्त में कोई वैर विरोध नहीं है। अब देखो, वैर विरोध हो आपके अंदर, आप अकेले बैठे भी कुड़ जाओगे। कोई ऐसा व्यक्ति याद आ जाए जिससे द्वेष है, कोई ऐसा व्यक्ति याद आ जाए जिससे आपको शिकायत है, अकेले बैठे भी गुस्से में आ जाओगे, रोने लग जाओगे। तो चित्त प्रसन्न नहीं है ना आपका। और चित्त की प्रसन्नता का ये भी मतलब नहीं है कि थोड़ी देर प्रसन्न हो गया जब मन की इच्छा पूरी हुई, थोड़ी देर बाद फिर दुखी हो गया जब कोई बात मन के विपरीत हो गई। चित्त की प्रसन्नता का मतलब होता है जहाँ अप्रसन्नता आने ना पाए। चित्त की वो प्रसन्नता तो वो तो तभी हो सकती है जब चित्त अवेयर होगा, जब आपके माइंड में किसी के लिए कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, तब भी तो आप प्रसन्न रह पाओगे। हम ये सोचते हैं किसी को गाली दे के, किसी को क्रोध करके, किसी की शिकायतें करके, मन में किसी का बुरा सोच के शायद मैं अगले का अहित सोच रहा हूँ। दरअसल तो आप अपने चित्त की प्रसन्नता में आग लगा रहे हो, है कुछ नहीं, पर अपनी खुशी खत्म किए जा रहे हो, अपने आप को परेशान किए जा रहे हो। देखो, मोह वाले तो लगता है छाती पे चढ़ के बैठे हैं, द्वेष वाले उससे ज़्यादा बैठे हुए हैं। सारा दिन यहाँ बैठे हुए हैं, बात तो हो जाए, झलक तो दिख जाए, कोई नाम तो ले ले, कुड़ना सड़ना शुरू। बाहर से डिस्कस कर पाओ या नहीं, पर मन में तो ख्याल उठने शुरू हो गए, मन में तो हलचल आ गई। अब ये परेशानी किस चीज़ की है? ये चित्त में पड़ी हुई इच्छाएं, चित्त में पड़े हुए वैर विरोध, वो आपको अशांत किए जा रहे हैं, वो आपके अंदर परेशानी पैदा किए जा रहे हैं। आप ये मत सोचो सामने वाले व्यक्ति के कर्म से परेशानी है, आपके अपने नज़र में परेशानी है। अभी गाड़ी में चलते हैं ना हम लोग, तो देखो बारिशों के मौसम में, सर्दियों में क्या होता है? ब्लर हो जाता है शीशा। तो उसके लिए क्या करते हो? हम अपनी नज़र के चश्मे भी साफ नहीं करते, क्या करते हैं? कार का शीशा साफ करते हैं। वो ब्लर हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, अंदर एसी चल रहा है, बाहर ह्यूमिड है, तो ब्लर हो गया शीशा। शीशा साफ करते हैं
हम प्रकृति में शिकायत नहीं करते कि प्रकृति ऐसी है कि ब्लर हो रहा है शीशा, शीशा साफ कर दिया। जब संसार में भी आपको लगे ना नजरिए ब्लर हो रहे हैं, रिश्ते ब्लर हो रहे हैं, अपनी नजर ठीक करो, अपना एंगल एडजस्ट करो, अपनी आंख की सफाई करो, तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। एक क्षण के लिए भी अगर तुम्हारी प्रसन्नता गुम होती है, ये तुम्हारा अपना दोष है, तुम्हारा गलत ख्याल, तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा, तुम्हारी सोच। 1 मिनट का क्रोध, 1 मिनट की खुशी खत्म होना, ये सब इंसान का अपना दोष है, बाहर परिस्थितियों का कोई दोष ही नहीं है। जबकि आज तक आप इस एटीट्यूड से चलते आए हो कि मैं तो भाई सामने वाला ऐसे करता है तो मेरे को बुरा लगता है, तो मेरे को गुस्सा आता है। घर में अक्सर कह भी, तुम लोग देखो मेरी शांति फिटाते हो, तुम लोग मुझे गुस्सा चढ़ाते हो, तुम लोग फल। हम अपनी हर नेगेटिविटी का, अपनी हर वीकनेस का रीज़न दूसरे लोगों को बना के और अपने आप को फ्री कर लेते हैं। देखो पूरा दिन आपकी जो नज़र है ना, ब्लेम करने के लिए एक बंदा ढूंढती है। हर परिस्थिति में आप ब्लेम करने के लिए एक व्यक्ति ढूंढना चाहते हो, इसके ऊपर ब्लेम डालूं और मैं अपना किनारे हो जाऊं। जेंट्स लोगों को देखो, घर में एक कप भी गिर जाए हाथ से, मंजा हुआ ठीक नहीं होगा। बड़े बुजुर्गों को देखो, चलते चलते ठोकर खा जाए, ये चीज़ क्यों रखी यहाँ, ये नहीं कहेंगे मैं देख के नहीं चला, रखी क्यों यहाँ, है ना। हम पूरे दिन में क्या करते हैं, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना, विन करना तो हमको आता नहीं है। और ईगो हमारी ऐसी है, वो ये मानने भी नहीं देती कि मेरी कमज़ोरी है। तो हम सारा दिन एक व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके ऊपर हम ब्लेम डाल सकें। हर सिचुएशन में हम एक व्यक्ति ढूंढ के और ब्लेम उस पर डाल के और अपने आप को बड़ा अच्छा सिद्ध कर देते हैं। मैं तो ठीक हूँ, तेरी वजह से गुस्सा आया, किसी की वजह से रोए, किसी की वजह से द्वेष आया मन में, किसी की वजह से। किसी की वजह से क्यों भाई? मौसम में ऊंच नीच होती है, जो बीमार हुआ उसकी इम्यूनिटी वीक है या मौसम का फॉल्ट है? इम्यूनिटी वीक है। अब आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप 4 परिस्थितियों को हैंडल करना नहीं जानते, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो, और आपने क्या किया, हर सिचुएशन में एक व्यक्ति ढूंढा, उसके सिर पे ताज लगाया और खुद बड़े अच्छे बन के बैठ गए। मैं बहुत अच्छा हूँ, ये ऐसा है, मैं बहुत सही हूँ, ये गलत है, ये इसलिए हुआ, वो नुकसान भी हो जाए, कोई फुल्का जल गया क्योंकि घंटी बज गई थी। घंटी बजाने वाले का दोष, फोन करने वाले का दोष। ये नहीं सोचो कि मैं गैस बंद करके जाती, कभी नहीं कहोगे। कोई पूछ भी लेगा, अरे फुल्का कैसा जला हुआ दिया, वो आपने आवाज लगा दी ना, घंटी बज गई ना, फोन आ गया ना। ब्लेम देखो हम हमेशा ऐसे करते हैं, किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी ब्लेम करने के लिए हमें एक बंदा चाहिए होता है। जब ब्लेम करने के लिए बंदा ढूंढते हो, उतनी देर राम ढूंढ लो, ज़्यादा सुखी हो जाओगे, क्रोध से बचोगे, विक्षेपता से बचोगे, शोर से बचोगे। लेकिन ब्लेम करने के लिए एक व्यक्ति ढूंढते हैं। तो ब्लेम करना ही क्यों है? मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हर सिचुएशन मेरे लिए बहुत अच्छी है, हर सिचुएशन को मैं ऐसा ही जानता हूँ कि है ही भगवान। तो देखो प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। अभी अहिरावण की बात सुनते हैं, रामायण में सबको पता है, अहिरावण राम लक्ष्मण को उठा ले गया था और उसको कोई मार नहीं सकता था जब तक के वो जो दिए जल रहे थे उसके महल में, सारे एक साथ ना बुझते। सुनी हुई है बात रामायण में हम सब ने। अब हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, अपने 5 मुख प्रकट करके, पंचमुखी हनुमान का अवतार वहीं हुआ था, अपने 5 मुख प्रकट करके उन्होंने सारे दिए इकट्ठे बुझा दिए। तो सिचुएशन कैसी भी हो,
हमें अपने अंदर चाहे एक विचार करना पड़े, 2 करने पड़े, 5, कभी कभी मैं किस किस को बारी दूं, मैं कौन कौन सी, इधर से भी हालत मेरे ऊपर, उधर से भी, इधर इसने आवाज़ दे दी, उधर वो कह रहा है मम्मी दूध दे दो, वो कह रहा है मेरे को ऑफिस जाना है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। अब ऐसे में अभी तारीफ करूं, अरे तुम तो दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, हाँ है ना, तो दुर्गा जी तो क्या करती हैं, 8 हाथ हैं उनके, और तुम तो घर में चीखते हो मेरे 4 हाथ हैं क्या। जब सत्संग में तुम दुर्गा जी बन जाती हो, घर में 8 हाथ हैं, फिर हम तो माने 8, कुछ नहीं, हौच पौच नहीं है, यहाँ आ गई हौच पौच, 2-3 काम किसी ने इकट्ठे पता चल गए ना, इधर सास ने आवाज़ दी, पति ने आवाज़ दी, बेटे ने, वो आवाज़ें से गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं काम तुम नहीं कर सकते हो, बारी बारी करोगे, बल्कि अच्छा हुआ 3 आवाज़ें इकट्ठी आ गई, एक ही चक्कर मारना, एक नमक मांग रहा है, एक चाय मांग रहा है, एक पानी मांग रहा है, एक ही ट्रे उठाना, उल्टा अच्छा हुआ, तीनों की आवाज़ इकट्ठी आ गई। पर तुम्हें आ जाएगा गुस्सा, सारे बैठे बैठे ऑर्डर चलाते हो, सारे बैठे बैठे ऐसा करते हो, तो तुम्हारी जब खुशी खराब हो, तुम ये ना कहना भगवान ने हालतें गलत दी हैं, ये ना कहना लोग गलत हैं। अपने को प्रसन्न रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने विचार ठीक रखो। जहां तुम्हारे विचार उलझे, जहां तुम्हारे विचार खराब हुए, बस तुम हो गए परेशान, हो गए दुखी। और इंसान को दुखी होने के लिए कोई बड़े कारण नहीं चाहिए। किसी को हम यहां तक भी कह देना, अच्छा जा आज तू सत्संग ही करा, उससे भी दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं इनका तो भेजा ही खराब है। अरे हरि नाम जपने में भी तुम्हें मुसीबत आती है, भगवान की चर्चा करने में भी तुम्हारा मूड खराब होता है, तुम सोचते हो दूसरा कर ले मैं ना करूं। और भाग्यशाली है जबान जो हरी चर्चा करे, हम लोग तो सारा दिन करते हैं। तो तुम्हारी अपनी बीमारी है ना, प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स अपने अंदर से अराइज होते हैं, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट जो कर रहे हो उससे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तुम हो गए परेशान। अब अगले का स्वभाव तो वही रहेगा। आदमी गया पानी पीने, रहट चल रहा था, घोड़ा उसके साथ था, अब घोड़े को भी पानी पीना है, रहट ची ची करे तो घोड़ा पानी ना पी सके, डर जाता था। रहट के मालिक को बोलता है थोड़ी देर रहट बंद कर दो, मेरा घोड़ा पानी पी ले। वो हंसने लगा, बोला अगर रहट बंद हो जाएगा पानी आएगा कहाँ से, घोड़े को पानी कैसे पिलाऊं। अपने घोड़े को आदत डालो शोर में पानी पी सके। अब अपने मन को आदत डालो, जो परिस्थितियां हैं, जो घर के लोग हैं, जैसी सिचुएशंस हैं, उसी में आनंद ढूंढ सके। और बहुत समय तो हमारा इसी चीज में वेस्ट होता रहता है कि उसकी सिचुएशन अच्छी है मेरी अच्छी नहीं है, इसकी सिचुएशन ऐसी है मेरी ऐसी है, मेरी भी ऐसी सिचुएशन होती मैं भी खुश होता, तब तेरे पास कोई और रोग होता। तुमने देखा भाई इसके पास बड़ा पैसा है ये इसलिए खुश है, उससे पूछो वो कहता है पैसे को आग लगाऊं, मेरा तो बेटा नहीं है, तेरा तो बेटा है, तो इसलिए खुश है। हर एक व्यक्ति दूसरे की सिचुएशन से कंपेयर करके परेशान है, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि हर को खुश रहे पंजे भक्त भाग में। भाई हम अपने अपने सिचुएशंस में हैप्पीनेस ढूंढे ना दूसरे की सिचुएशन में हैप्पीनेस ढूंढो, ना दूसरे के माया में हैप्पीनेस ढूंढो, हैप्पीनेस ढूंढो अपने में। जब अपना अंतःकरण प्रसन्न है, झोपड़ी में भी आनंद है, और जब अपने अंदर स्वभाव अच्छा नहीं है, महल में भी अशांति है। सोने की लंका में भी रावण परेशान है, इतना बड़ा महल होते हुए भी कंस दुखी है, अपना अपना स्वभाव है। और संत कैसे होते हैं, सत्पुरुष कैसे होते हैं, वो जहाँ पर भी बैठे हैं वो क्या कहते हैं, भली सुहावनी झापड़ी जा मैं हरि चित लाए, जल जाए मेरा वडपना जो हरि बिसराए। भाई वो झोपड़ी भी बड़ी अच्छी है, भली सुहावनी झापड़ी जा मैं हरि चित लाए। अगर परमात्मा में मन लग जाए तो झोपड़ी भी बहुत अच्छी है, और अगर मन ना लगे परमात्मा में
तो भले महल भी हो इंसान तो वहाँ भी दुखी रहेगा। प्रॉब्लम तो अपनी होती है, बाहर किसी की प्रॉब्लम नहीं है। अब मंदिर क्यों भरे पड़े हैं? सारे लोग अर्जियां दर्ज करवाने जाते हैं, खास तौर पे कहीं कोई पीपल पे धागा बांधने वाला हो, कोई मन्नत मांगने की जगह हो, कोई बीड़ा चढ़ाने की जगह हो। काहे के लिए? सबको अपनी अपनी सिचुएशन चेंज करानी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि भगवान मेरी परिस्थिति में बदलावट कर दो, मेरी परिस्थिति बदल दो। हर कोई ये चाहता है। कोई थैंक्स करने जाता है, कोई शुक्राना मानने जाता है? नहीं, हर कोई अर्जी लगाने जाता है। सुबह से रात तक आप पता नहीं कितनी अर्जियां लगा देते हो। छोटे से छोटी बात में भी भगवान 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 ऐसा करना, ये गुस्सा ना करे, भगवान ये कुत्ता खड़ा है मेरे को काटे ना, भगवान सीढ़ी ठीक से उतर जाऊं। तो सारा दिन भगवान के पीछे ही पड़े हो, शांति नहीं करते हो, विश्वास ही नहीं करते हो, रिलैक्स ही नहीं होते हो। भाई अपनी सिचुएशन में तुम भगवान में फेथ रख के रिलैक्स हो जाओ। लेकिन सबको अर्जी लगानी है। क्यों? चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। भगवान पलटा ला दो एक बार, और मान लो पलट दिया गया, क्या आप हैप्पी हो जाएंगे? एक बात आती है उसकी, बोगड़ी वाले की, चने बेचते बोगड़ी वाला होता है। वो पहले आते थे ना, नीचे ऐसे स्टैंड सा लकड़ी का लेके ऊपर थाल रख के बेचा करते थे, चने बेचता था बोगड़ी वाला। जहां वो अपना वो छाबड़ा सा लगाता था, सामने एक दुकान थी हलवाई की। रोज सोचता था, भगवान अगर मेरी भी हलवाई की दुकान होती, मैं ये सब ना कर रहा होता। क्या चने बेचता हूँ, 2-2 पैसे के चने बेचता हूँ, कमाई भी खास नहीं है। और ये हलवाई के यहाँ तो किसी का सगन का ही ऑर्डर आ गया, 11 डिब्बे, 21 डिब्बे, किसी के घर खुशी हो गई, इकट्ठे 5 डिब्बे। मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाता, मिठाई की दुकान होती। भगवान भी मौज में बैठे थे, सुन ली उसकी, मिठाई की दुकान हो गई, बड़ा खुश। 2-4 दिन तो खुश रहा। अब उस शॉप के अपने भी तो है ना डिस्क्वालिटीज। भाई मिठाई बच जाए, वो रात को खराब हो जाए, बिल्ली दूध पी जाए, कभी दूध फट जाए, बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। चनों में ये सब रोला तो नहीं था। ये क्या है यहाँ पर? बहुत मुश्किल वाला काम है। सामने थी एक बजाजी वाले की दुकान, कपड़े वाले की। भगवान कपड़े की दुकान हो जाए तो ज्यादा अच्छा, ऐसी कपड़े वाली शॉप बन जाए मेरी भी, मजा आ जाएगा। ना वहाँ बिल्ली का डर, ना वहाँ खराब होने का डर, कोई परेशानी ही नहीं होगी। कपड़े वाली दुकान हो जाए। कपड़े वाली दुकान हो गई, मौज में थे भगवान। मांग बेटा, कपड़े की दुकान हो गई। थोड़े दिन तो रहा खुश। अब वहाँ क्या दिक्कत, प्रिंट पुराने हो गए, सड़क पे धूल चलती थी तो लाइनें पड़ जाती हैं। कभी कभी देखते हो थान में, आप कहते हो भैया मेरे को तो दूसरी साइड से दे, वहाँ परेशानी। सबसे बड़ी बात, अपने बीवी बच्चे आ जाएं, बीवी 4 सूट ले गई, बच्चों के कपड़े ले गई, कमाई जितनी हुई नहीं उतना नुकसान हो गया और मुसीबत हो गई। पहले तो कंट्रोल कर लेता था, जितने पैसे देगा उतने। अपनी दुकान है, मैं ना लूँ क्या? रोज आई खड़ी है, मुश्किल हो गई। अब वहाँ भी परेशान। भगवान अगर सोने का मेरा काम हो जाता, जेवरात का, वहाँ इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो भगवान ने सुनार बना दिया, खुश, गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया। एक दिन उसकी गाड़ी रोक ली गई। मेरी गाड़ी क्यों रोकते हो? राजा साहब की गाड़ी निकलेगी पहले, तुम वेट करो।
अब इंसान का जितना बाहर से लेवल ऊंचा होता है, स्टेटस, ईगो भी तो उतनी बढ़ती है। बोगड़ी वाले को फर्क ना पड़ता राजा के जाने से, पर अब ये भी तो चुनिंदा आदमी है, सुनार है, शहर की जानी मानी हस्ती है, इसको रोक के राजा को निकाला जा रहा है। भगवान राजा बना दो। और देखो इच्छा एक के बाद एक बढ़ती जाती है, बढ़ती। रोज भगवान के पास, तभी तो जिंदगी पूरी हो जाती है, अर्जियां खत्म नहीं होती। कहां से चले कहां पहुंच गए, धीरज अभी भी नहीं है, फुल स्टॉप अभी भी नहीं है। मच वांट्स मोर, और थोड़ा और, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, राजा बना दो। राजा भी बना दिया भगवान ने, बस खुश। अब सारा दिन बिजी रहे, दूसरे राज्य से डर रहे, सेना का इंतजाम करो, लड़ाइयाँ लड़ने जाओ। एक दिन उसकी बीवी बोलती है, हम अच्छे नहीं थे पहले, सुख की रोटी खाते थे, ये हम कहाँ पहुँच गए हैं आके। ना दिन को चैन, ना रात को चैन। एक तो बिजी हो सारा दिन, जान का खतरा सारा दिन, दूसरे राजाओं से खतरा। ये क्या जिंदगी हो गई है हमारी। कितने अच्छे थे हम, थोड़ी सी कमाई थी, सुखी रहते थे, रोटी खाते थे, शांति की मौज से जी रहे थे। कभी कभी ना पुराना समय सबको याद आता है, अपने आप को भी याद आता है, बचपन भी याद आता है, वो छोटा घर भी याद आता है, पुराना घर भी याद आता है। वो घर हमारा अच्छा था, ऐसे बैठते थे, ऐसे उठते थे। अरे हमारे तो बाहर मोहल्ले में सारे चारपाइयाँ डाल के सो जाते थे, रात को धूप में सारे बाहर बैठे रहते थे। अब तो यहाँ शहरों में कोई रिवाज ही नहीं। कभी कभी याद आता है, उन लोगों को भी आया ख्याल। कहती है अब तूने इतनी प्रार्थना की है, भगवान से एक और प्रार्थना कर, वापिस बोगड़ी वाला बना दो। अब प्रेयर करने लगा, भगवान मेरे को वापिस वही बना दो। तो देखो जिन सिचुएशंस से हम अर्जियां लगा के, प्रार्थनाएं करके बढ़ते भी हैं आगे, लास्टली हम वहीं वापिस आते हैं। फिर वैसे हम वैसे ही ठीक थे। पहले मनते मांग मांग के बेटा लिया, जब वो ठीक नहीं निकलता ना, क्या कहते हो, इससे तो नहीं था, ठीक था, पर उस टाइम तो इतनी बेचैनी थी, हो जाए। कितने व्रत रख लिए, कितनी चढ़ाइयाँ चढ़ ली, वैष्णो माता, अमरनाथ, कोई ना छोड़ा, कोई पीर, कोई फकीर, लेकिन जो इच्छा से लिया, लास्ट में उसने दुख नहीं दिया। आखिर दुख मिलता है। इच्छा रख लो, घरों में जमीनों जायदादों के झगड़े होते हैं, चलो हो गए झगड़े, लड़ लड़ के तुमने ले लिया, सास से, ससुर से, देवर जेठ से झगड़े कर लिए, ले लिया, फिर क्या उसके बाद सेटिस्फेक्शन होती है? जब अपने बच्चे उस जायदाद पे लड़ते हैं, इससे तो ना लेते। हमारे घर का प्यार गया, हमारे घर की शांति गई। क्यों? बद्दुआ भी तो साथ आई। सुबह भी मैंने बोला सबको कि सोचते हो रिश्वत का पैसा आया, लेकिन खाली पैसा थोड़ी आया, अगले की हाय, अगले की बद्दुआएं। जब ये बड़े लोगों को हम परेशान करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो 100 रुपया भी आएगा ना, हाय और बद्दुआ साथ लाएगा, हमारे घर की शांति फिटाएगा, हमारे घर आग लगाएगा, हमारे घर भेद के बीज डालेगा। तो आखिर तो हम खुद ही देखो, कभी ना कभी फिर हम जरूर सोचते हैं, इससे ये चीज ना होती तो बेहतर था, ये चीज नहीं थी तो ही ठीक था। कभी ना कभी जरूर सोचते हैं। पहले हम सोचते हैं हम इकट्ठा करें बच्चों के लिए, पर जब बच्चे अपने मीत नहीं बनते और झगड़े करते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, फिर बड़ा बुरा लगता है, इससे तो मेरे पास होता ही ना, सूखी रोटी खाते, मिलके तो रहते प्यार से। आता है ना याद? जरूर आता है। तो ध्यान देना, इच्छा हमेशा दुख का कारण है, लेकिन जो व्यक्ति अचाह है, ईश्वर को सरेंडर्ड है, अपनी हालत में खुश रहता है, वो मस्त जी सकता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं मिली है कि हम बस एक टाइम पास करते जाएं और सोचें कि शायद हमको जिंदगी मिली है टाइम पास करने के लिए।
जो कहते हो ना, क्या करें, टाइम काट रहे हैं, बस दिन गुजर रहे हैं, ऐसा इतने दुखी क्यों हो भाई, क्यों परेशान हो? एक आदमी गया संत के पास, मैं पता लगाना चाहता हूँ जीवन क्या है। परेशान था, दुखी था अपनी हालतों से, भागा, कौन मेरे को उत्तर दे, कौन मेरे को उत्तर दे। कई साल भटका, आखिर किसी ने बताया एक बड़ा पहुंचा हुआ संत है, वहां चला जा, वो उत्तर दे देता है हर बात का। बड़ा महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, साल लग गया उसको भी खोजने में, पर पहुंच गया। मिला बड़े प्यार से, महात्मा जी ने भी बड़ा आदर किया, आओ बेटा, मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं, जिंदगी क्या है? बोला बस ये एक नदी है जिसका कोई एंड नहीं है। माथा पीटने लगा, बोला क्या हो गया? बोला मैं इतना दूर से सालों से आपको ढूंढ रहा था, अभी भी साल लग गया ढूंढने में, ये उत्तर दिया आपने और आप चुप हो गए। उसके बाद आपके पास मेरे लिए कोई आंसर ही नहीं है, ये उत्तर दिया आपने। अब संत को गुस्सा आ गया, बोला मूर्ख आदमी, जिंदगी तेरी है तो उत्तर भी तेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तेरी लाइफ है तो आंसर तेरे पास होना चाहिए। क्या है जिंदगी? उल्लू से पूछो क्या है जिंदगी, कहेगा अंधेरा। बंदर से पूछो क्या है जिंदगी, कहेगा उछल कूद। अब जो धारणा जिसने बना ली है उसकी जिंदगी वही है। जिंदगी वो नहीं है जो भगवान ने आपको दी है, जिंदगी वो है जो आप जी रहे हो। आपने ड्राफ्ट किया है अपना लाइफ स्टाइल, आपने ड्राफ्ट किया है ना। भगवान ने तो बाल दे दिए, अब इन बालों को कोई स्ट्रेटनिंग कराता है, कोई घुंघरा लेकर आता है, कोई कटवा डालता है, कोई कलर करा लेता है। दूध वाला तो दूध दे गया, किसी ने दही जमा दी, किसी ने खीर बना दी, किसी ने पिस्ते बादाम डाल के पी लिया, किसी ने ठंडा कर लिया, किसी ने कोल्ड कॉफी बना ली। जिंदगी जो भगवान ने दी है वो न्यूट्रल सी है। मेन जीवन वो है जो आपका जीने का ढंग है, और वो आपका ढंग है। आप खोजो जिंदगी क्या है। संत बोले मेरी तो जिंदगी आनंद है, तू बता। अब मैं कह देता जिंदगी माना आनंद तो मेरे पीछे पड़ जाता। इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां, इतनी हालतें, आप कह रहे हो जिंदगी आनंद। तो दुख तो तू पैदा करता है, भगवान को तो दुख बनाना ही नहीं आता। भगवान को आप क्या कहते हो? आनंद घन कहते हो भगवान को, आनंद घन, शांति कारम भुजंग शयनम, कि वो तो सांप पे सो के भी अपनी शांति में है, आनंद में है। जब वो आनंद रूप है, वो दुख कहां से बनाता? उसको दुख बनाने आता ही नहीं है। जैसे चीनी कड़वी नहीं हो सकती, मिश्री कड़वी नहीं हो सकती, भगवान के पास कोई दुख नहीं है, कोई हालत नहीं है। भगवान ने क्या बनाया? आनंद रूप सृष्टि बनाई। अब आपने जो दुख पैदा किए वो आपने किए, अपनी इच्छा से दुखी हुए, अपने आप से परेशान हुए। देखो हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है, अब ऊपर वाले अपने आप सेटिंग करते रहेंगे ना, दिन में किसने रहना है, रात में किसने रहना है। पर कई लोग हॉस्पिटल में भी दुखी, मुझे बताते ही नहीं हो, रात को कौन आएगा, मुझे बताते। तूने क्या करना, तू पड़ा रह चुपचाप। जो करना है डॉक्टरों ने करना, नर्स ने करना, ये बंदा तो ऐसे ही बैठा है चौकीदार। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो बंदे को वहां भी चैन नहीं होता। कल कौन आएगा, रात को कौन आएगा, फलाने ने फोन किया मैं बीमार हूं, तो फलाने को पता नहीं चला मैं बीमार हूं। ये है ना परेशानी। व्यवस्था करने वाले कर रहे हैं तो आराम से बैठा रहे, जो आ जाए मुस्कुरा दे, उसका थैंक यू कर दे, जो ले आया खा ले, खत्म। लाइफ इजी है। टफ कहां से हो रही है? हमारे थॉट्स टफ कर रहे हैं। हम एक बार एक के घर में गए, बहुत समय से बुला रहे थे, चलो एक बार चले गए। उनकी बहू आई तो बताने लगी, सत्संग तो नहीं आते थे पर जैसे हो जाता है ना, प्यार, जानते हैं, आसपास रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, प्यार हो जाता है। और कुछ धारणा होती है लोगों की, संत के पैर पड़ जाएं। बुला रहे थे कब से, अच्छा चलो 2 मिनट खड़े खड़े होके आए।
उनकी बहू बोलती है मैं इसको बैठ के रोटी देती हूँ, फिर भी ये रसोई में जाती है। मैं कपड़े धोती हूँ, सूखने डाल के आती हूँ, ये परताने जाती है। मैंने उससे पूछा बताओ, कहती है देखना तो पड़ता है। मैंने कहा फिर बहू क्यों लाई थी, तू ही देख सकती थी, बहू क्यों लाई? जब लाती हो तो सोचती हो ये समर्थ हूं मैं घर संभालने। अब वो घर संभालती हैं तो फिर तुम लोग सोचती हो मैंने अगर इंटरफेयर ना किया तो फिर ये तो चौधरानी बन जाएगी इस घर की, तो भी मुश्किल है तुम्हें। सारी प्रॉब्लम तो अपनी। अब तुम संतों को देख लो, अब तुम हमें देखो, तुम आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी बात में टपकते नहीं हैं। कोई पानी में घी डाले, कोई घी में पानी डाले, हम झांकते ही नहीं। ना झांकेंगे ना विक्षेपता होएगी। पर तुम्हें चैन तो नहीं आएगा। तुम्हें सेवाधारी भी दे दें कोई, तुम बैठ जाओगे। बहू आ जाए सेवा वाली, चलो आ गई बहू, अब इतने बजे उठ, इतने बजे ये बना, ये किया नहीं किया, पहले कपड़े धो, पहले फलान कर, चुप बैठो। फिर वो उसकी व्यवस्था वो देखे, जो मर्जी करे, आंखें बंद करके बैठ जाओ। नहीं होता ना। काम वाली रख लो, बहू ले आओ, सेवादार घर में दो दो तीन तीन है, पर तुम्हारी विक्षेपता वहीं की वहीं है, तुम्हें गुस्सा वही का वही है, तुम्हारी चिड़चिड़ वही की वही है। इसको टोकना है, इससे बोलना है, इसको ये कहना है, ये ठीक नहीं करता, ये गलत करता है। और हमारे भगवान क्या बोलते हैं, मान लो काम वाली भी ठीक सफाई नहीं करती, तो अपनी चादर जोड़ झाड़ और बैठ जा। तेरी चादर तो साफ है, तो उस पर चढ़ बैठ, बात खत्म। विक्षेपता कहाँ है मन में? कर्ता भाव है, मैं अच्छा करता हूँ। उसकी बहू बोलती है आप बताओ अगर ये कपड़े नहीं पलटेगी नहीं सूखेंगे। वो कहती है नहीं परतूंगी तो जल्दी सूखेंगे। वो कह रही है फिर मैं सारा दिन काम करके थक गई, दोपहर को मुझे लगता है मैं आधा घंटा लेट जाऊं। मैं लेटने गई, ये माता पीछे से उठी कपड़े ले आई, वॉकर से चलती है, ऊपर से ले आई कपड़े। अब अगर ये गिर जाएगी सारे ब्लेम तो मुझे करेंगे ना, बहू काम कराती होगी। कहती है फिर ऊपर से आ जाए ना बेटी का फोन, बस बेटा कपड़े उतार के आई, ऐसे ओके ओके सांस लेगी फोन पे, बेटा कपड़े उतार के आई हूँ बाहर। फिर वो कहेगी भाभी आप मम्मी से काम कराती हो। मेरे को कह रही आपके पास इनका इलाज नहीं है। मैंने कहा सत्संग रोज ले आओ तो इलाज है, वरना कोई इलाज नहीं है। ये ला इलाज बीमारियां हैं, मैं कहां से लाऊं इसका इलाज? सत्संग बैठे इसका स्वभाव वश हो जाए। कह रही अब मैं खाना बना रही हूं, बीच में मेरे को अचानक वॉशरूम ही जाना पड़ गया। कह रही है जाके रसोई में खड़ी होगी, बिला हुआ फुल्का उसको तवे पे डालने लग गई, दिखता है नहीं, उंगली जला ली। अब आ गई बेटी मिलने, वो तवे पे फुल्का डाल रही थी, फिर वो उंगली बंधी हुई, मंदिर गई, सारी सहेलियां पूछ रही क्या बेटा तवे पे फुल्का डाल रही थी। तब अब हाय तेरी बहू ऐसी है। वो बेचारी लिटरली रोने लगी, बोली आप बताओ अब मैं ऐसे में क्या करूं, मैं किस किस को सफाई देने जाऊं? इनका नेचर है। मैंने कहा हो ना आप रसोई में आओ फुल्का देखो, और मैं कह के जा रही हूँ मम्मी मैं 1 मिनट में रोटी देती हूँ, वॉशरूम तक होके आ रही हूँ, बुला हुआ है फुल्का आके देती हूँ। कहती हो आ गई वाकर पकड़ के। माँ कह रही ये तो शुक्र है उंगली जली, अपने को आग लगा खड़ी होती तो, सिलेंडर बर्स्ट हो जाएगा तो ये स्वभाव किसके हैं? हमारे अपने हैं। क्योंकि जो सेवा हमें मिलती है ना, हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम उसमें भी अपना तड़का लगाना चाहते हैं। बनी हुई दाल को भी हमने तड़का लगाना है, बनी हुई है ना खा ले चुपचाप, नहीं मैं इसको अपना तड़का तो लगाऊं। हम तो इस दाल को फलाना तड़का लगाते थे, तूने ये वाला लगा दिया, अब तुम्हारा वश चले तो आटा गूंथती हिली क्यों, अब इसका इलाज नहीं। अगर तुम ये जानो इतने रूपों में सेवा देने भी तो मेरा भगवान आ रहा है। स्वामी राम तीरथ की बात आती है, वो रोज बोलते थे मेरा गोलू यार मुझे खिलाता है, मेरा गोलू यार मुझे खिलाता है। तो किसी भगत के घर में रहते थे, उसको आ गया बड़ा गुस्सा, मेरा नाम करे ना, क्योंकि थोड़ा दान करो कुछ करो तो लगता है ना हमारा नाम तो हम बताएं तो सही 4 लोगों को हमने ये किया, तभी अनाउंसमेंट करवाते हैं मंदिरों में, बोर्ड पे नाम लिखवाते हैं हमने दान किया।
उसको लगा मेरे घर रहता है, मेरा नाम ही नहीं, गोलू यार। इतना गुस्सा आया, एक दिन रात को खाना ही नहीं दिया, गुरु को खाना नहीं दिया, खा पी के सो गया फैमिली के साथ। खिला ले गोलू यार। अगले दिन सत्संग का टाइम हुआ, आ बैठा, सुबह सुबह सत्संग होता था। राम तीर्थ फिर बैठे, मेरा गोलू यार मेरा बड़ा ध्यान रखता है। क्या ध्यान? कल तो रोटी नहीं मिली। कहते हैं कल मेरे गोलू यार ने मुझे रोटी नहीं दी। मैं सोच रहा रोटी नहीं दी आज गोलू यार ने। पता लगा इतनी देर में एक माताजी आ गई, उन्होंने नई गाय ली थी और वो इतना बड़ा पतीला दूध का भर के ले आई। स्वामी जी पहले आप भोग लगाओ। बोला मेरे को समझ आ गया, गोलू यार ध्यान रखता है, मेरा तो पेट बिगड़ जाता, रोटी खा के दूध और पी लेता। तो मेरे गोलू यार मेरा कितना ध्यान रखता है, कल रोटी नहीं खिलाई तो दूध पिलाया बढ़िया मेरे को। अब वो शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो गया कि सच में आपको तो भगवान चलाता है, तो हम सबको कौन चलाता है? परमात्मा चलाता है। तो जिस रूप में भी आ जाए भगवान, बहुत अच्छा है। जिस रूप में खिला दे, जिस रूप में पिला दे, कभी कभी अपने हाथों से भी करवा दे तो भी बहुत बढ़िया। कभी कोई है करने वाला तो भी बहुत बढ़िया। मुझे इंटरफेयर भी करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ, रसोई भगवान की, घर भगवान का, बहुत बढ़िया। हम बैठे हैं मौज से। देखो कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम निश्चिंत हो सकते हैं। कुछ जगह होती हैं, आज अपने ही बच्चे होते हैं घर में, निश्चिंत हुआ जा सकता है। कुछ ऐसे जगह होती हैं जैसे अब संतों के पास, हम लोगों के पास ही है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। हमारे यहाँ कोई क्या करेगा, नेचुरली अगला सेवा ही करेगा, भाव ही रखेगा, प्यार से ही करेगा। कुछ जगह निश्चिंत हुआ जा सकता है, हो जाओ निश्चिंत। क्यों दिमाग चलाना, क्यों हलचल में आना, क्यों शोर में पड़ना, क्यों पूछना? ठीक है, ऑल इज वेल। हमें भी प्रोग्राम्स नहीं पता होते, कई बार हम सुबह उठ के पूछते हैं आज हमें कहीं जाना है क्या, आज किसी को समय दिया है क्या मिलने के लिए, तो क्या हो गया, अच्छा है। अब मेरे को कल से पता हो या मुझे आज पता चले या मुझे ना भी पता हो, अचानक सत्संग के बाद ही कोई आ जाता है, ठीक है। हैप्पी रहो, रिलैक्स रहो। पता लगा कि क्या करना, हमारी ईगो सेटिस्फाइड होगी, बुद्धि हमारी फालतू चलेगी, क्या करना। तो जो ये कंसेप्ट है, लव गॉड, सरेंडर अनटू गॉड, सी गॉड एवरीवेयर, ये आपको बहुत रिलैक्स कर सकता है। हर बात में भगवान को डालो और आनंदित हो जाओ। रामायण पढ़ी है कभी? रामायण पढ़ते हैं ना, जब अखंड रामायण रखते हैं, एक संपुट भी रख देते हैं। जब दोहा खत्म होता है वहाँ लिख के पड़ा रहता है संपुट क्या है, मंगल भवन है, मंगलहारी द्रवंश। हर दोहे के बाद भाई संपुट गाया जाएगा। अब एक संपुट भगवान का आप भी रख लो अपने साथ। हर बात के बाद है ही भगवान, भगवान तू ही तू, ये संपुट बड़ी शक्ति देगा। एक संपुट रख लो, बस कुछ ना करो, संपुट रख लो, हर बात में भगवान को डाल दो, काम खत्म। एक आदमी मर गया, मरा तो जायदाद छोड़ के गया, 19 ऊंट, 3 बेटे, और जायदाद में क्या लिख गया, जो मेरी पूरी ये जायदाद है 19 ऊंट, आधा बड़े बेटे को, बचे हुए का आधा मंझले बेटे को, और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को। अब रमज से लिखा गया है, समझ तो किसी को आया नहीं, झगड़ा हो गया। बड़े को बोला भाई 19 का तो आधा होगा नहीं, तू एक कम ले ले, तेरे को तो इतना सारा मिला है, तू कम ले ले एक। बोला मैं क्यों कम लूं, तुम कम ले लो, ऊंट काट लो, लेकिन भाई को नहीं दूंगा, मर जाए ऊंट चाहे, ना तेरे काम आए ना मेरे काम आए। भाइयों के बंटवारे ऐसे ही होते हैं। माया का जो खेल है ना, माया का अंधकार निराला, यही झगड़े रगड़े बहुत होते हैं, दुश्मनियां हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं इन्हीं चक्करों में।
अब वो बड़ा अपनी जगह अड़ा हो, मंझला अपनी जगह, छोटे का तो नाम ही नहीं आया अभी। पहले हमारा बंटवारा होगा तो तेरे को 5वां हिस्सा मिलेगा, 19 का 5वां भी कैसे हुए। संत निकला उधर से, भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो बोला भाई ऐसे ऐसे हमारा बाप मर गया, मुसीबत छोड़ गया हमारे लिए, अब उसी बाप को गालियां दे रहे हैं। जब जायदाद के बंटवारे नहीं होते, गालियां माँ बाप को पड़ती हैं, जो माँ बाप सारी जिंदगी औलाद के लिए इकट्ठा करते हैं, ये भी इकट्ठा करूं, ये भी इकट्ठा करूं, झगड़े फिर होते हैं तो माँ बाप को ही गाली देते हैं, कोसते हैं। और माँ बाप इतने समर्थ नहीं होते कि भाई जीते जी खत्म कर दो, सब कुछ नहीं है मेरे पास, भागो छुट्टी करो सब। अब संत को बड़ा बुरा लगा, बाप को गालियां क्यों दे रहे हो, और उसने जब लिखा है तो कुछ तो रमज है इसमें। संत बोला रुको, एक काम कर लो, मेरे पास भी ऊंट है, मेरा एक ऊंट ले लो, अगर तुम्हारा झगड़ा नहीं बटता है तो। इतने अंधे माया में ये किसी ने नहीं बोला एक दो ऊंट संत को दान कर देते हैं तो हमारा फैसला हो जाए। संत का ऊंट ले लिया, अब हो गए 20, आधा था बड़े वाले को, उसने ले लिए अपने 10, उसका आधा था मंझले को, ले लिए अपने 5, तीसरे का हिस्सा था 5वां हिस्सा, 20 का 5वां कितना बना, 4, 10, 5, 4 कितने हो गए। संत अपना ऊंट लेके चला गया। सिर्फ एक 20वां ऊंट डालने से सॉल्यूशन हो गया। मतलब क्या, जहां परमात्मा का भाव डाल लोगे ना, आपकी भी ग्रंथियां सुलझ जाएंगी, आपकी विक्षिप्तताएं खत्म हो जाएंगी, आपके शोर खत्म हो जाएंगे, आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, वैर विरोध खत्म हो जाएंगे, अशांतियां चली जाएंगी। सिर्फ एक 20वां ऊंट। सत्संग में तुम्हें क्या मिलता है, गुरु तुम्हें 20वां ऊंट देता है, ये ले जा, जाके अपने सारे मसले सुलझा ले, तेरा काम क्रोध सब खत्म, खाली इस 20वें ऊंट से। सिर्फ ये 20वां ऊंट इस्तेमाल कर लो और ऊंट न्यारा रहेगा। तुम सोचोगे भगवान किस किस की सोचेगा, भगवान पे कितना भार, भगवान पे कोई भार नहीं, भगवान न्यारा का न्यारा। 20वां ऊंट किसी का नहीं है, वो संत का ही है, लेकिन झगड़ा सुलझ गया उनका। ऐसे नहीं सुलझने वाला था, पर 20वां ऊंट डालने से सुलझ गया। हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स हों, जो हलचल हों, जो उलझने हों, सिर्फ एक 20वां ऊंट डालने की जरूरत है, बस। भगवान को डाल दियो बीच में, काम बना पड़ा, तुरंत काम बन जाता है, शोर चला जाता है, हलचल चली जाती है। आजकल बच्चे नहीं गेम्स खेलते हैं मोबाइल में, तो देखो जब कहीं पर रुक जाते हैं, अड़ जाते हैं, ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन आता है एक ऐड देख लो, ऐड देखते ही लाइफ रिवाइव हो जाती है ना। बस तुम क्या करो, 2 मिनट स्टॉप करो, भगवान देख लो, रिवाइव हो जाएगा सब कुछ। मरे रिश्ते भी रिवाइव हो जाएंगे, मरे प्यार भी रिवाइव हो जाएंगे, दुख सुख भी खत्म हो जाएंगे। बस एक बार परमात्मा को बीच में डाल लो। हम गलती यही कर रहे हैं, भगवान को डालना ही तो भूल रहे हैं, और कोई बात ही नहीं। सब गलती यही कर रहे हैं, भगवान को डालना भूल जाते हैं, बीच से भगवान को निकाल बैठते हैं। अगर भगवान को डालते आओ तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अगर परमात्मा को रखो साथ, उलझन जैसी कोई स्थिति नहीं है। कहां से आई उलझन, कहां से आई हालत, पत्थर भी उसकी तरफ से आया, हलवा भी उसकी तरफ से आया। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोई, नानक हुक्म में जे बुझे तो मैं कहे ना कोई। अब सब कुछ हुक्म से हो रहा है, तो फिर उंगली कहाँ उठाऊं, ये खराब है, ये खराब, मंदा किसनु आखूं, यही करता। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हम किसी को ब्लेम ही नहीं करेंगे कि ये गलत है, ये गलत है। उसको भी तो भगवान चला रहा है, वो कहाँ गलत है, वो कर ही नहीं रहा, उससे भगवान करा रहा है। शांति हो जाएगी, मन का शोर खत्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं डाल रहे हो भगवान को बीच में,
क्यों चक्रों में पड़े हो बेकार के? डालो परमात्मा को बीच में, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, बात खत्म। आप सोचते हो हमें शायद ना जाप करना है बैठ के, राम राम जपना है, माला फेरनी है, ये सिमरन है, नहीं। हर वक्त परमात्मा को बीच में रखो। नमक को देखो क्या कहते हैं, राम रस। क्यों राम रस कहते हैं? उसके बिना काम नहीं चलता। नमक वाली सब्जी, नमक वाली रोटी, पर नमक के बिना नहीं चलेगा। केक, बिस्किट, सब में चुटकी नमक डल रही है। राम रस है, तुम भी राम रस पास रखो। अच्छा, शुगर पेशेंट होते हैं, वो अपनी डिब्बी पास रखते हैं शुगर फ्री की। जहाँ जाएंगे, फीकी चाय दे दो मेरे को, तो अपनी गोली निकाल के अपना ड्रॉप्स डाला, चाय मीठी कर ली। हम अपना भगवत भाव पास रखें, हर सिचुएशन को मीठा कर लें। कितना आसान है। नहीं तो संत को भी गुस्सा आ सकता था। देखो लोग ऐसे हैं, संतों को भी पत्थर मारते हैं, पर उनको बुरा ही नहीं लगा। बोला उसने पत्थर मारा तो तूने हलवा भी तो खिलाया। राम ही पत्थर लगाने वाला, राम ही हलवा खिलाने वाला। अब आप बोलो घर में मेरे सिचुएशन, किसी ने क्रोध किया, फिर यहाँ आके प्यार भी तो मिला। राम ने तेरे कर्म काटे क्रोध करके, राम ने प्यार करके तुझे शीतल किया, सांत्वना दी। राम ही राम है। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम, है ही राम। राम के सिवा कुछ बना ही नहीं है, राम के सिवाय कोई हालत ही नहीं है, तो राम को डाल दो ना बीच में। अगर हनुमान जी विश्वास रखते हैं राम नाम में, उनके सब काम सफल हो जाते हैं। विश्वास से पत्थर पर राम लिखा जाता है, पत्थर तैर जाते हैं। फिर तेरा तरना तो आसान है, पत्थर से तो बेहतर ही हो। विश्वास रखो पर, हृदय में जो राम लिखो, विश्वास से लिखना, सुना सुनाया, देखा दिखाया नहीं। हैव फेथ इन गॉड। पक्का विश्वास होवे तो है ही भगवान, बात बन जाएगी। पूरा विश्वास रख के चलो, परमात्मा को प्रकट करो, अपनी मैं को गुम करो। हनुमान जी के हृदय में राम है। अब वो तो आपको एक चीज दिखा दी कि उन्होंने छाती चीर के दिखाई। छाती चीरने का मतलब है उनके अंदर राम के सिवाय कोई भाव ही नहीं। अब अगर हमारे अंदर भी राम के सिवाय कुछ नहीं है, तो भक्ति भी सच्ची हो गई, कारज भी सब सफल हो गया। फिर हनुमान चालीसा में एक लाइन और आई, राम काज कर बैको आतुर। अब आप बोलोगे राम जी के काम नहीं, हर काज को वो राम काज मानते हैं। बात ये है, हर काम को, जो भी काम उनके सामने आता है, क्या मानते हैं उसको? राम काज। राम काज करी बैको आतुर। ये नहीं कि वो और काम करने को आतुर है, हर काम को राम काज समझते हैं। अब हमको तो 2-4 काम पता है, राम जी की सेवा करते थे, सीता की ढूंढाई में काम आए, फिर ये वो ये सब सुना। पर जब उनके घर में रहे होंगे महल में, क्या और कोई काम नहीं करते होंगे? लेकिन उनका एक सिद्धांत था, राम काज। अब आप जो भी काम करो सोचो राम काज। आज काम वाली नहीं आई, सोचो मंदिर की सफाई कर रहा हूं तो विक्षेपता ही नहीं आएगी। भजन गाते जाओ, सफाई करते जाओ। भोजन बना रहे हो, राम जी का भोग बना रहा हूं। और नहीं तो रसोई में ही कितना क्रोध है, किचन माना किचकिच, सबसे ज्यादा किचकिच वहीं खड़े होके करते हो, है ना। लेकिन प्रभु का भोग बना रहा हूं, डाल दो राम को बीच में। जो तुम्हारे शरीर से होने लगे सेवा, राम काज है, दूसरा कुछ है ही नहीं, राम काज है। राम काज मानते ही अंदर आनंद भर जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी हम लोग आके इधर भी बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, हम क्या मानते हैं? मेरे गुरु का काम है, मेरे गुरु की आज्ञा है, उन्होंने ये सेवा दी है मेरे को, धनभागी हूं, उन्होंने मेरे को सेवा के लिए चुना है। हम प्रसन्न होके सेवा करते हैं।
सत्संग के टाइम के लिए हम खुद क्यूरियस रहते हैं, समय होए हम बैठें, समय होए हम उनकी महिमा करें, समय होए हम उनकी बातें करें बैठ के, तो राम काज है ना, मज़ा आता है। ये नहीं लगता ये कर ले, ये कर ले, मैं तो रेस्ट कर लूँ, मैं तो ना बोलूँ। क्यों? मेरे प्रभु की महिमा मैं क्यों ना गाऊँ? मेरी ज़बान धन्य होए, मेरा अंतःकरण शुद्ध होए, मेरे रोम रोम में राम का वास होए, मज़ा आता है। अपने आप को ही आनंद होता है जब भी हम राम काज मान लेते हैं। नहीं तो फिर गुस्सा आए सारा दिन, भाई हमने कर्जा देना है क्या, सुबह से उठो, कोई टाइम ही नहीं, कोई कितने बजे भी चला आ रहा है, कोई कितने बजे भी फ़ोन कर देता है। अब किसी को प्रॉब्लम होती है आधी रात को भी फ़ोन कर देता है, कई बार रात रात को उठ के भी हॉस्पिटल्स भागना पड़ता है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया, किसी का मैसेज आ गया, भागो भाई रात को 2 बजे भी, भागो रात के 3 बजे भी, लेकिन गुस्सा नहीं आता। क्या आता है? राम काज, मेरे प्रभु का काम है। कितने लोग आईसीयू में होते हैं, अब लोग कहते हैं हम जाएं ना, अवॉइड करें, हम तो चले जाते हैं, राम काज है। याद कर रहा है अगला, कुछ बताना चाहता हो, कोई शक्ति लेना चाहता हो, तो बुरा नहीं लगता कि हम क्या इसी काम के लिए रह गए हैं। हाँ, क्या करेंगे, जो काज मेरा राम भेजेगा वो होगा। दिक्कत क्या है? काम कराने वाले वो, काम भेजने वाले वो। राम का नाम लेके ही हनुमान जी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। शक्ति देने वाले भी राम है, काम भी राम का। सीता भी राम जी की गुम हुई है, मेरे को शक्ति भी राम दे रहे हैं। राम से शक्ति लेके राम काज हो जाता है, तो विक्षेपता कहां बची? तो राम ही राम डाल दो हर जगह, और शुक्र करो भगवान ने तुम्हें लायक रखा है। काम करते हैं ना, मेरे को तो चैन ही नहीं, 2 दिन बुखार भी नहीं होता। बुखार हो जाए तो चैन आ जाएगा, फिर बोलोगे बुखार उतर नहीं रहा, बच्चे भूखे बैठे हैं, फलाना ऐसे हो रहा है, और सेवा लेना कठिन। शुक्र है किसी की सेवा कर सकते हैं, भगवान ने ताकत दी है, तो डाल दो ना भगवान को हर बात में, हर बात में भगवान को डाल दो, दिखे नहीं दिखे, डालना तो है। अब तुम किसी की सुंदर चेन देखो, नेकलेस देखो, तुम्हें पता है ना सुनार है पीछे, सोना अपने आप में सुंदर नहीं है। आप ये पूछते हो कहाँ से लिया, कौन सा ज्वेलर कौन सा है जिसके पास इतना सुंदर डिजाइन है। इतनी अच्छी सृष्टि देख के, इतने अच्छे लोग देख के विचार नहीं आता कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, उधर आंख गड़ा दो अपनी। तो इसीलिए श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ठीक है, आप प्लीज मोबाइल ऑफ कर दें, सत्संग में अलाउड नहीं है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है, और इतना ही अर्जेंट है तो आप जा सकते हैं। इतनी देर से आपकी उंगलियां चल रही हैं, ऑन कैसे नहीं है? ऑफ मोबाइल पे उंगलियां कोई नहीं चलाता है। भजन बताओ बेटा जी। हाँ, क्या कहूँ? अच्छा ये सुनना है? अच्छा क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी
सारा बनाया इसी ने जीवन सारा। रोम रोम में इनका ही साया, रोम रोम में इनका ही साया। साया ही नहीं काया ये मेरी, साया ही नहीं काया ये मेरी। उपकार है इनकी श्वासों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया है भली महिमा है बड़ी, छाया है भली महिमा है बड़ी। करे प्यार क्षमा संग परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे। सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले। वो नर क्या वो तो नारायण, शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु।